एक बार मम्मी मेरी कानपुर जा रही थी, मैं अपने मायके, वहीं पे एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला था उनको। और मम्मी परेशान थी तो उसने कहा कि हम तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे, एक बाबा हैं छांगुर पे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे लखनऊ। बाबा ने एक ताबीज़ भी दी थी हमें और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। और रुद्र शर्मा का असली नाम मेराज अंसारी था और उसकी दोनों बहन भी मेरे घर पे आती जाती थी। 5 साल से वो लोग मेरे घर पे आ रहे हैं नाम बदल के। उसके पास आधार कार्ड भी था रुद्र शर्मा नाम से। 2024 में रुद्र मेरे घर पे आया, उसने कहा कि कानपुर में बाबा आए हैं, उनसे मिल लो चल के। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। वहाँ पे तब मुझे पता चला उसका नाम मेराज अंसारी है। उसने 3 महीने तक हमें अपने घर पे कैद करके रखा और मस्जिद में वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। 3 महीने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए भाग के। उसके बाद वो भी मेरे पीछे आ गया मेराज। मेराज ने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाए गंदे। मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। मेरे पापा ने गुस्से में उसके सर पे लोहे का रॉड मार दिया, तभी वो बेसमेंट में गिर के मर गया और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। और हमने उसके ऊपर FIR दर्ज कराने गए, मेरी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद हम लखनऊ में FIR लिखाने गए STF में, ATS में मेरी FIR लिखी गई। उसके बाद मेरा बयान भी हो चुका कोर्ट में, अभी तक वो लोग नहीं पकड़े गए। छांगुर बाबा जब आपसे वीडियो कॉल करते थे क्या कहते थे, कितने लोग थे वहाँ पर, कोई जानकारी है? मस्जिद में एक औरत थी सवा नाम की, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया था। और उसके भाई थे और अब्बू थे, अम्मी थे। वो लोग रोज़ छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। जब ये जो आपसे लड़का मिला था उसने पहले अपना क्या नाम बताया था? रुद्र शर्मा। उसके बाद आपको कैसी जानकारी, कौन था वो, क्या उसके पिताजी क्या करते थे, क्या जानकारी? उसके पापा का नाम रियाज अहमद है और वो समाजवादी पार्टी में सभासद का चुनाव भी लड़ चुके। और मेराज फतेहपुर में जिला अध्यक्ष था OWC की पार्टी का। छांगुर बाबा के और कोई लड़कियां ऐसी मिली जिससे वो आपको बताती हैं किस तरीके से वो काम करता है? नहीं, वो लड़कियां तो नहीं मिली, लेकिन उनके जो सभी भाई हैं सब हिंदू लड़कियों से बात करते हैं। 20-25 लड़कियां उनके टारगेट में हैं अभी भी। कुछ पैसे की फंडिंग भी करते हैं क्या, बता देते हैं कहाँ से, कैसा कैसा उन लोगों का वो था, रहन सहन, पैसे वैसे और क्या था, आना जाना? पैसे वैसे की जानकारी हमें नहीं है, ये सब बातें नहीं हैं। रहन सहन कैसा था? जैसे आप 3 महीने रही तो किस तरीके से आप लोगों को जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित किया या क्या कहते थे? उसके अब्बू जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते थे तब वो कहते थे कि उसको मेराज को डांटते थे, कहते थे कि ऐसे ही बनाओगे भारत को इस्लामी मुल्क, अब हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। और उसकी अम्मी नमाज सिखाती थी, रोज़ नमाज़ पढ़ने के लिए कहती थी, गोश्त खाने के लिए कहती थी। गाय का गोश्त भी आता है उनके घर पे। अभी आपको ये लगा कि और भी लड़कियां उनके टच में रही होंगी, मेराज या उनकी? बहुत सारी लड़कियां हैं उनके टारगेट में अभी भी। और एक तो कानपुर की है नैना, वो उनके घर भी आती जाती है। उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने। किस तरीके से वो लोग जो है हिंदू लड़कियों को फंसाते थे? कोई रेट रखा था कि इतने रुपए देंगे आप इसमें आ जाओ? ये रेट के बारे में हमें नहीं पता। छांगुर बाबा से आप कभी मिली? एक बार मिले थे लखनऊ में 2019 हाँ, में। तो क्या किस तरीके से बातचीत हुई थी, क्या था? उन्होंने बस तावीज़ दी थी हमें
पापा के लिए और दुआ पड़ी थी कुछ, और ये कहा था कि रुद्र मेरा मुरीद है, तुम भी मेरी मुरीद बन जाओ। आसपास जब आप मिली थी तब कितने लोग थे शामिल थे आसपास? 2-4 लोग थे, उनका नाम नहीं पता हमें। तो वो क्या उनको जो है शांगुल बाबा ने और क्या कहा था कि किस तरीके से आपको या देश की जो है लड़कियाँ उन्हें इस्लामिक बनाएंगे या स्टेट में ले जाएंगे? ये सब नहीं कहा हमसे इस्लामिक बनाएंगे, ये सब इसकी जानकारी हमें पहले नहीं थी कि अच्छा, शांगुल वो बाबा ये सब किससे करते। आया था, क्या रहन सहन था शांगुल का, कितने बड़े हॉल में मिले, कहाँ मिले थे? लखनऊ में गए थे, एक मज़ार है वहाँ पे, उसका घर नहीं देखा हमने, हम घर पे नहीं गए उसके कभी भी। जब आपको उसके ये करतूतों का पता चला तो आपने क्या शिकायत की थी? शिकायत की थी, हम यहाँ भी गए थे थाने में शिकायत करने, यहाँ पे लिखी ही नहीं गई। फिर उसके बाद लखनऊ गए थे, 6-7 महीने हो गए शिकायत के। तो क्या जो समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो भी जो है इसका भी वो लोग छांगुर पीर के गैंग के ही लोग हैं, सब उन्हीं से मिले हुए हैं, उनसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात करते थे वो लोग। आपने कभी कुछ सुना, आप 3 महीने वहाँ रही, कुछ सुना किस तरीके की बात करते थे? यही बातें करते थे इस्लामी मुल्क बनाने की 2047 तक, बस। और ज़्यादा बात, उसके दो अब्बा पाकिस्तान में भी रहते हैं, बड़े पापा, वहाँ भी कहते थे इसको भेज देंगे। तो आपके साथ कुछ गलत काम, कोई ज़बरदस्ती वगैरह कोई चीज़? उसके पापा ही रहते थे और उसके भाई सब